44। विवाह के पश्चात अगली रात धृतराष्ट्र और गांधारी को एकांत मिला। तो धृतराष्ट्र बोला, तुमने ये क्या किया गांधार कुमारी? तुमने मेरे लिए अपने नेत्रों पर पट्टी क्यों बांध ली? गांधारी मुस्कुराई। यद्यपि वो जानती थी कि उसकी मुस्कान का कोई अर्थ नहीं। धृतराष्ट्र को चाहे प्रज्ञा चक्षु कहा जाए, किंतु नारी के मुख की मुस्कान देखने के लिए पुरुष को चर्म चक्षुओं का ही अवलंब ग्रहण करना पड़ता है। और धृतराष्ट्र की हथेलियों की त्वचा कितनी ही संवेदनशील क्यों न हो, वो गांधारी के कपोलों की मुस्कान को नहीं छू पाएगी। उसके पति के श्रवण ही थे जो उसे बता सकते थे कि गांधारी हंस रही है या रो रही है। वो बोली, जिसके पैरों में बेड़ियां डाली, कलाइयां जिसके नाम के कंगनों से निगड़बद्ध हुई, उसके लिए आंखों पर पट्टी बांध ली, तो क्या ऐसा महान कार्य कर दिया? तुम बहुत प्रिय भाषणी हो गांधार राजनंदिनी, धृतराष्ट्र बोला, किंतु इतना बड़ा त्याग एक उस पुरुष के लिए जिसे तुमने कभी देखा नहीं, जिससे कभी वार्तालाप नहीं किया। यह त्याग नहीं है आर्यपुत्र, यह स्वीकार है। स्वीकार? कैसा स्वीकार? आपका, आपके व्यक्तिगत का, आपकी शक्ति और सीमाओं का। धृतराष्ट्र कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर बोला, तुम ठीक कह रही हो प्रिय। लोग मुझे अंधा कहने से डरते या सकुचाते हैं, इसलिए उन्होंने एक मधुर सा शब्द खोज लिया है, प्रज्ञा चक्षु। अपने आप को भी धोखा देते हैं और मुझे भी। प्रज्ञा चक्षु तो वस्तुतः तुम हो। कैसे आर्यपुत्र? जिस क्षण तुम्हें मालूम हुआ होगा कि मैं अंधा हूं, तुम समझ गई होगी कि नेत्रहीन व्यक्ति कितना ईर्ष्यालु होता है। धृतराष्ट्र बोला, तुमने मुझको अस्वीकार कर दिया होता तो मैं जीवन भर तुमसे कभी मिलता या ना मिलता, किंतु मन में तुम्हारे लिए घोर शत्रुता पालता रहता। तुम्हारे प्रति घृणा के विष को अपने मन में बहुत संभाल कर रखता। चाहे उस विष से भगवान शिव के कंठ के समान मेरा सारा शरीर ही नीला हो जाता। वो रुका, और यदि तुम मुझे स्वीकार तो कर लेती, पर आंखों पर पट्टी न बांधती, तो प्रतिक्षण मेरा हृदय यह सोच सोच कर जला करता कि तुम्हारे लिए दृश्य भी है और शब्द भी, किंतु मेरे लिए मात्र शब्द ही है। मैं ये सोचता कि तुम संसार के सौंदर्य को देख रही हो, उस पर मुग्ध हो रही हो। तुम्हारे रूप को प्रत्येक पुरुष लोलुप दृष्टि से देख रहा है और मुझे उसका आभास भी नहीं हो रहा। और यदि कहीं तुम हस्तिनापुर आकर मुझे देखने के पश्चात तुमने ये पट्टी बांधी होती, तो मैं सोचता कि मुझे देखकर तुम्हें मुझसे घृणा हो गई, पुनः मुझे न देखना पड़े, इसलिए तुमने अपने नेत्र बंद कर लिए। इतने ईर्ष्यालु हैं आप? गांधारी सशब्द हंसी। ईर्ष्यालु तो मैं इससे भी अधिक हूं प्रिय। जब से तुम्हारे रूप के विषय में सुना है, प्रत्येक दृष्टियुक्त पुरुष से ईर्ष्या कर रहा हूं। गांधारी पुनः हंसी। मैं नहीं मानती कि आप इतने ईर्ष्यालु हैं। क्यों? क्यों नहीं मानती तुम? धृतराष्ट्र ने आश्चर्य से पूछा। इतने ही ईर्ष्यालु होते आप। गांधारी का स्वर कुछ धीमा हो गया। तो अपना राज्य छोटे भाई को दिए जाने पर इस प्रकार शांत न रहते आप। धृतराष्ट्र स्तब्ध रह गया, जैसे सांप सूंघ गया हो। क्या कह दिया गांधारी ने? नहीं, कहां हाथ रख दिया गांधारी ने? किस घाव पर? स्तब्धता को चीरकर 3 शब्द धृतराष्ट्र की जिह्वा पर आ सके। धीरे बोलो गांधारी। क्यों? कोई सुन लेगा। वो बोला, तुम नहीं जानती, इस सारे हस्तिनापुर में मैं एकदम अकेला हूं। पितामही सत्यवती, पितृव्य भीष्म, पांडु, विदुर, यहां तक कि मेरी अपनी माता अंबिका, सब मेरे विरुद्ध पांडु के पक्ष में है। मंत्रीगण, कुरु प्रमुख, सैनिक, सब उसके पक्ष में है। मैं एकदम अकेला हूं। गांधारी ने टटोल कर धृतराष्ट्र का हाथ अपनी हथेलियों में लिया और स्नेह से उसे दबाया। धृतराष्ट्र को अपार सांत्वना मिली। अब आप अकेले नहीं हैं। गांधारी बोली, मैं हूं आपके साथ। मैं और आप एक हैं। मेरे साथ शकुनी है, पिता गांधार राज हैं, गांधार का राज्य है। हम सब आपके हैं। बताइए, आप अकेले हैं? धृतराष्ट्र अपने मन में विस्मय लिए अंधी आंखों से अपनी नवविवाहिता को देखता रहा। यह सब तो सोचा ही नहीं था उसने। उसने तो बस एक पत्नी मांगी थी,
स्त्री के रूप में उसे संगिनी मिल जाएगी, यह तो वो जानता ही नहीं था। बोलिए, आप अकेले हैं? गांधारी ने फिर पूछा। यह सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। धृतराष्ट्र के मुख से अनायास ही निकल गया। ओह मेरी प्रियतमा, तुम मेरी रति ही नहीं शक्ति भी हो। तुमने तो मुझे एक ही क्षण में कामदेव भी बना दिया और उसे भस्म कर देने वाले महादेव भी। धृतराष्ट्र ने गांधारी को अपने अंक में समेट लिया। गांधारी धैर्यपूर्वक धृतराष्ट्र के अंक में पड़ी रही। उसका आवेश जब कुछ कम हुआ तो स्वयं को सहेज कर बोली, आर्यपुत्र, ये राज्य आपका है और आपका ही रहेगा। इस न्याय को हस्तिनापुर में मान्यता नहीं है प्रिय। धृतराष्ट्र बोला, पितृव्य भीष्म तथा पितामही सत्यवती ने निर्णय किया है कि जन्मांध राजकुमार सिंहासन का अधिकारी नहीं हो सकता। ठीक निर्णय दिया है उन्होंने। गांधारी बोली, ठीक निर्णय दिया है? धृतराष्ट्र चकित था। हां, गांधारी बोली, जन्मांध ज्येष्ठ राजकुमार सिंहासन का अधिकारी नहीं है, किंतु सिंहासन का अधिकार उसी का है। पहेलियां मत बुझाओ गांधारी, अधिकार उसी का है। गांधारी बोली, इसका अर्थ यह है कि उसके स्थान पर जो कोई भी सिंहासन पर बैठ रहा है वो ज्येष्ठ राजकुमार के निमित्त शासन कार्य चला रहा है, जैसे आज तक आपके पितृव्य भीष्म ने चलाया है। राज्य ज्येष्ठ राजकुमार का ही रहेगा और जिस दिन ज्येष्ठ राजकुमार का पुत्र जन्म लेगा उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया जाएगा। गांधारी, हां आर्यपुत्र। गांधारी का स्वर स्थिर और शांत था। आप पितृव्य और पितामही से चर्चा करें और यह वचन आपको मैं देती हूं कि पांडु का पुत्र जन्म ले उससे पहले मैं आपके पुत्र का प्रसव करूंगी। गांधारी, धृतराष्ट्र को लगा आज जैसे उसका नया जन्म हुआ था, उसका सौभाग्य उदित हुआ था। गांधारी उसकी पत्नी ही नहीं थी, वो तो उसकी भाग्य लक्ष्मी थी। कितना अकेला, दुर्बल और असहाय समझ रहा था वो अपने आप को। उसकी इच्छा अवश्य थी, किंतु उसे किंचित भी आशा नहीं थी कि वो या उसका कोई उत्तराधिकारी कभी हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठ पाएगा। किंतु गांधारी जैसे कोई आशा, आस्था और शक्ति की देवी उसके सामने अवतरित हुई थी। अब कहां निर्बल था धृतराष्ट्र। उसके रक्त के एक एक कण में स्फूर्ति और उल्लास भर आया था। कितना कृतज्ञ था वो गांधारी का। उसकी इच्छा हो रही थी अपनी नवोढ़ा के चरणों में लौट जाए। अपनी उस विवल अवस्था में वो बोला, तुमने मुझे इतना कुछ अकस्मात ही दे डाला प्रिय कि मैं धृतराष्ट्र को जैसे शब्द नहीं मिल रहे थे और सहसा वो बोला, तुम भी मुझसे कुछ मांग लो। गांधारी हंसी, आर्यपुत्र, आपके पास अब ऐसा है क्या जो मेरा नहीं है? धृतराष्ट्र पुनः हतप्रभ हो गया। अपनी प्रेम गर्विता नवविवाहिता से वो हृदय की इस विगलित अवस्था में कैसे कह सकता था कि उसके पास एक कण भी ऐसा है जिस पर उसकी प्रियतमा का अधिकार नहीं। कैसी वाक चतुर है ये गांधारी। क्षण नहीं लगता कि व्यक्ति की जीवा भी बंध जाती है और हाथ भी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है प्रिय, मैं पहले ही जानती थी। गांधारी खिलखिलाई, मेरी ही संपत्ति में से कुछ मुझे दान करना चाहते हैं। बड़े चतुर हैं आप तो। धृतराष्ट्र का स्वर जैसे आत्मकरुण से ही भीग गया। समझता तो मैं भी यही था प्रिय, किंतु यह ज्ञान नहीं था कि तुम्हारे सामने मेरी कोई चतुराई नहीं चलेगी। आपको पाकर मुझे सब कुछ मिल गया। गांधारी अत्यंत आश्वस्त स्वर में बोली, हां, यह अवश्य है कि नारी हूं। नारी की दुर्बलताएं मेरे मन में भी हैं। पितृगृह से बहुत दूर चली आई हूं। अन्य स्त्रियों के समान अपने पति के साथ पितृगृह जाना चाहूंगी तो इतनी दूर की यात्रा में आपको कष्ट होगा। अकेली जाओगी? धृतराष्ट्र को मिलन की पहली रात्र में विरह की बात नहीं सुहाई। अकेली जा तो सकती हूं, गांधारी बोली, किंतु जाऊंगी नहीं। पति के बिना अकेले पितृगृह जाने में नारी का सम्मान नहीं है। फिर जैसे उसका स्वर कुछ विगलित हुआ। कोई बात नहीं है, आप चिंता ना करें, मैं गांधार नहीं जाऊंगी।
किसी से नहीं मिलूंगी, अपनी इच्छाओं का दमन कर लूंगी। धृतराष्ट्र से गांधारी के स्वर की पीड़ा सही नहीं गई। बोला, इच्छाओं का दमन क्यों करती हो? तुम नहीं जा सकती तो वे लोग तो आ ही सकते हैं। और सहसा जैसे धृतराष्ट्र को कोई समाधान मिल गया। शकुनी हस्तिनापुर में ही क्यों नहीं रह जाता? तुम्हारे पास रहेगा। उसके यहां रहने से तुम्हारा पितृगृह ही यहां आ जाएगा। जब इच्छा होगी भाई से मिल सकोगी। क्या यह शोभनीय है? शोभनीय अशोभनीय क्या है इसमें? धृतराष्ट्र बोला, छोटा भाई है तुम्हारा, बहन के प्रेम में यहीं रह गया तो क्या हुआ? भगनी का आश्रित होकर रहना किसी भाई को शोभा नहीं देता। गांधारी बोली, वो कौन कुरुओं की राजसभा का सदस्य है कि हस्तिनापुर में स्थायी रूप से रहे? धृतराष्ट्र आत्मविश्वास के साथ हंसा। इसमें कठिनाई ही क्या है? उसे राज्यसभा का सम्मानित सदस्य बना दिया जाएगा। वो कुरुओं के शासन तंत्र का एक प्रमुख अंग होगा। बहन का आश्रित बनकर वो क्यों रहे? वो कुरु प्रमुख बनकर रहेगा। आप कितने अच्छे हैं। गांधारी ने अपना सारा शरीर ढीला छोड़ दिया।